वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ गुलाब जामुन। सबकी पसंदीदा, सबकी फेवरेट। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है ये रेसिपी जिनकी गुलाब जामुन हमेशा ख़राब हो जाती है, टूट जाती है या हार्ड रह जाती है, तो वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान रेसिपी है और गारंटीड बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट बनने वाली गुलाब जामुन है। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ, देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप पाउडर मिल्क। आप कोई भी पाउडर का दूध ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने लिया है 1 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून हमने लिया है यहाँ सूजी और हाफ टेबल स्पून लिया है बेकिंग सोडा। ठीक है जी। इसके अलावा 2 अदद इलायची चाहिए मुझे, 1/3 कप चाहिए घी का और 1/3 कप चाहिए मुझे दूध और 1 कप हमें यहाँ पे चाहिए पानी। ठीक है, आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। अब यहाँ पे हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है जिसके अंदर मैं 1 कप पाउडर का मिल्क ऐड करूँगी। कोई भी पाउडर मिल्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप पाउडर मिल्क ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगी आटा या फिर मैदा, जो भी आप लें, कोई भी फ्लोर यूज़ कर सकते हैं। 1 कप यहाँ पे सूजी ऐड होगी, 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे, जो 1/3 कप घी हमने लिया था। ऐड करने के बाद इस तरीके से इसके गुठलियाँ बनेंगी, जिसको हमने हाथ से दबा देना है। और अब मैं इसके अंदर 1/3 कप दूध जो है ग्रेजुअली ऐड करूँगी और इसे मिक्स करूँगी। फ्रेंड्स, हमने अब इसको अच्छी तरीके से सब चीज़ें ऐड करने के बाद दूध के साथ अच्छी तरीके से गूंद लिया है। ये इस तरीके का सॉफ्ट डो तैयार हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से गूंदने के बाद हम यहाँ पे इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करवाएंगे और मीनवाइल हम अपना शुगर सिरप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं शुगर सिरप की तरफ। इसको हम कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट करवाएंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमने अपने गुलाब जामुन के आटे को गूंद के रखा है, 10 मिनट के लिए वो रेस्ट करेगा। मीनवाइल हम अपना जो चीनी का शीरा है उसे प्रिपेयर करेंगे। यहाँ हमने एक पैन ले लिया है जिसे मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने हीट करा है। अब इसके अंदर जो 1 कप पानी हमने लिया था उसको ऐड करेंगे और फ्लेम को तेज़ कर देंगे। साथ ही हमने जो 1 कप शुगर ली थी उसको इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से स्टेयर करेंगे। यहाँ हमने 2 अदद इलायची ली थी जिसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अंदर हम कंटिन्यूसली स्पून हिलाते रहेंगे जब तक कि चीनी इसमें अच्छी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो जाती और शीरा थिक होके एक तारनी बना लेता। फ्रेंड्स, चीनी इसके अंदर अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो चुकी है और अब इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त बॉयल आ रहा है। इस स्टेज पे हमने इसे 5 मिनट और पकाना है ताकि शीरा थिक हो जाए और परफेक्टली तैयार हो जाए। कंटिन्यूसली आप इसके अंदर चम्मच हिलाते रहेंगे वरना चीनी नीचे चिपक जाती है। आँच इसकी थोड़ी स्लो कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे शीरे को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट हो जाने के बाद इसकी क्वांटिटी हाफ हो गई है। जितना पानी हमने इसमें डाला था आधा एवापोरेट हो चुका है, आधा पानी इसके अंदर बाकी है और बबलिंग हो रही है बहुत ही ज़बरदस्त। ये कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए शीरे की।
जब इस पॉइंट पे आपका शीरा हो जाएगा, 10 मिनट पकते पकते हो जाएगा तेज़ बॉयल के अंदर और इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी, तो इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको एक तरफ रख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं गुलाब जामुन बनाने की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोल के आटे की छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा डो इसका तैयार हुआ है। एक बार फिर इसको अच्छी तरीके से नीट कर लेंगे। नीट करने के बाद, क्योंकि यहाँ हम छोटी गुलाब जामुन बनाना है तो हमने छोटे छोटे बॉल्स बनानी है इसकी। इतना आटा हम एक कप में लेंगे और इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से राउंड करेंगे। और इस तरह छोटी छोटी बॉल्स इसकी प्रिपेयर कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जितना भी डो था उसकी छोटी छोटी इस तरीके से बॉल्स बना ली हैं और गुलाब जामुन प्रिपेयर कर ली हैं। अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ हमने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर ऑयल डालकर इसको हीट कर लिया है मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब जितनी भी बॉल्स हमने गुलाब जामुन की बनाई थी, हम इसके अंदर हम ऐड करेंगे और उसे फ्राई करेंगे। इसी तरह जितनी बॉल्स भी बनेंगी उनको हम बनाने के बाद पैन में हीट में फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छी गोल्डन ब्राउन फ्राई होनी चाहिए। इसको एक तरफ से हम टर्न कर देंगे। इस तरीके से सबको टर्न कर देंगे और मेरे ख्याल से 1-1 मिनट या 1.5 मिनट लगता है और दोनों साइड से हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये अच्छी तरीके से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और जो शीरे का सिरप हमने बनाया है इसके अंदर डिप करेंगे। यहाँ जो हमने गुलाब जामुन फ्राई करनी थी वो एक तरफ रखी है। जो शुगर सिरप हमने प्रिपेयर करा था वो अब थिक हो चुका है, इसको हमने एक तरफ रखा है। अब यहाँ जितनी भी गुलाब जामुन है इसको हम इसके अंदर शिफ्ट करेंगे। इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर डिप कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसको ढक के इसी के अंदर रख देंगे। जी फ्रेंड्स, यहाँ 10 मिनट गुजर चुके हैं। हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हैं। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार गुलाब जामुन रेडी हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। देख लीजिए कितनी सॉफ्ट हैं, बिल्कुल अंदर से पकी हुई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और इजी गुलाब जामुन रेडी हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ठीक है जनाब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।